सीखने के लिए तैयार हैं? पास्टर इंद्रासन राय जी, आपका स्वागत है। प्रभु धन्यवाद हो। सबों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से मैं फिर से सुबह सुबह तेरे चरणों में, तेरे बेदी के सन्मुख आकर प्रभु जी मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूँ प्रभु जी। हमारे धन्यवाद की बलि की तू ग्रहण कर ले पिता। हमारी प्रार्थना की खुशबू तेरे चरणों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। हमारे हाथ फैलाना संध्या काल के अनबड़ी ठहरने पाए प्रभु जी। हे पिता, जब मैं पुकारूं तब तो मुझे उत्तर दे, जब मैं सकती में पड़ा तब तूने मुझे सहायता किया, क्योंकि तू ही मेरा आशा है, तू ही मेरा भरोसा है प्रभु। हे पिता, हमारी भोर की वाणी तेरी सुनाई देने पाए। मैं भोर की प्रार्थना करके तेरे बाट को जूहूंगा, क्योंकि तू ही मेरा आशा, तू ही मेरा भरोसा, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता है प्रभु जी। तूने आज प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह किया और तेरे वेदी के सन्मुख आने के पूछे, मैं तो उस योग नहीं था, लेकिन तूने प्रभु उस योग बनाया प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज प्रभु जी हमारे होठों को छूकर शुद्ध करके प्रभु, हमारे होठों के द्वारा तू हम सबों को सिखाइए अपने वचन के द्वारा प्रभु जी। हम लोग तो अशुद्ध मनुष्य है प्रभु जी, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य है प्रभु, लेकिन तू मेरे होठों को शुद्ध करके मेरे मुख के द्वारा मुझ में होकर प्रभु जी हम सबों के वचन से हमको सीखने और समझने का शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु जी। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम जितने प्रभु जी तेरे दास दासियां तेरे सिंहासन के निकट आए हैं प्रभु, हम सबों को अपने नियंत्रण में लेकर अगुवाई में चली और हम सबों को सद्बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा हम सब आत्मा सच्चाई से कर पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हमारी विनती को तूने सुना, हमारी प्रार्थना को तो सुना। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले और दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु को वचन को मनन चिंतन करें। प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। हम एक छोटा सा भजन गाए। तेरी है जूरी मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, तेरे है जूरी मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। हाँ प्रभु जी, अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरा अनुग्रह से, तेरा कृपा के द्वारा प्रभु जी तेरे सिंहासन के निकट आकर तेरे चरणों में सर को झुकाता हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर, तू अगुवाई कर, आशीष कर प्रभु जी, और अपने वचन से हम सबको सीखने समझने को शक्ति सामर्थ्य यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम निकाले भजन संहिता 56 अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़े। सहायता करने कुछ मदद कीजिए भैया। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। कोई प्राणी मेरे क्या कर सकता है। हालेलुया। आपको बहुत आशीष दे। दाऊद कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हमें कहाँ रखना है भरोसा? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर की सहायता से उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। दाऊद इससे कह रहा है कि और परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मुझे क्या कर सकता है? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ना कि मनुष्य पर।
हमें परमेश्वर पर पक्का भरोसा रखना है। परमेश्वर पर हमें भरोसा हमेशा रखना है। जैसे दाऊद कहता है, जिस समय मुझे डर लगे, जब हम पर डर आता है, क्लेश आता है, उस समय हमें क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर हर समय, हर क्लेश में हमें बचाने वाला परमेश्वर है, वो बदलने वाला नहीं है। तो हमें हमेशा हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं है। परमेश्वर हमें बचाने वाला है। तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहना है, मनुष्य पर नहीं रहना है। आइए हम वचन भजन संहिता 146 का 3 से 6 तक पढ़े सर। भजन संहिता 146 का 3 से 6 तक। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। आपकी और स्वास्थ्य चंगा रखे परमेश्वर। आपके वचन पढ़ने से बहुत परमेश्वर का महिमा होने पाए। प्रभु का वचन बताती है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। प्यारे भाई और बहनों, किसी मनुष्य पर हमें भरोसा नहीं रखना है। आप सोचते हैं कि ये हमारा प्रिय दोस्त है, ये हमें पक्का भरोसा है कि हमें कभी धोखा नहीं दे सकता है, हमें कभी छोड़ नहीं सकता है, हमारा ये मदद करेगा, हमारा सहायता करेगा, हमारा उद्धार करेगा। फिर भी उस पर भरोसा नहीं रखना है। किसी मनुष्य पर, कितना अपना प्रिय दोस्त क्यों ना हो, प्रिय रिश्तेदार क्यों ना हो, उस पर हमें भरोसा नहीं रखना है। वो कभी गिरा सकता है, हमारे बिजनेस में साथ व्यापार में गिरा सकता है, हमारे खेती बाड़ी में गिरा सकता है, हमारे रिश्तेदार में गिरा सकता है, हमारे घर में परिवार में गिरा सकता है, वो कभी गिरा सकता है। इसलिए उस पर भरोसा कभी नहीं रखना है। मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, ना किसी आदमी पर, उस पर कभी भरोसा नहीं रखना है। वो कितने प्रिय आपका दोस्त क्यों ना हो, उस पर हमें भरोसा नहीं रखना है, ना किसी आदमी पर। उसमें उद्धार करने का भी शक्ति नहीं रहता है। बहुत लोग तांत्रिक मांत्रिक पर लोग भरोसा रखते हैं। एक दिन की बात है, हमारे घर एक पंडित आया था। वो बता रहा है कि मैं सकल दीपी बापा हूं। तो मैं घर में था और बाहर मेरे बेटे से बातचीत कर रहा है। कहता है इस घर पर बहुत क्या है, ग्रह चल रहा है, राहु केतु शनि, ये सब क्या है इस घर पर सवार हो गया है, बहुत ग्रह चलता है। तो हम घर में से सुन रहे थे, तो गए, बाबा क्या कह रहे हैं? तो इस घर में ऐसे ऐसे घटना घट चुका है और आने वाला है, बहुत ग्रह चलता है। तो बाबा आपका मकान कहाँ पड़ता है? तो उसने कहा मेरा मकान अयोध्या जी पड़ता है। कहनी बाबा अयोध्या जी से आप आए हैं? तो हाँ हाँ बाबा, हम देखते हैं आपका बहुत, आपके ऊपर बहुत परेशानियां चल रहा है, कष्ट रहा है, बताइए हमसे, आप पर बहुत हम परेशानी देख रहे हैं। क्योंकि आपकी परेशानी नहीं होता, आपकी कमी नहीं होता, तो इतना दूर से हमारे इतना छोटा गांव में आप आए हैं, अब बताइए, हम प्रार्थना करेंगे आपका समस्या ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि आप किस भगवान को मानते हैं? हम किस सर, हम प्रभु यीशु को मानते हैं। तो उसने कहा हाँ, एक गांव है वहां पर लोग मानते हैं हमको, बहुत आदर करते हैं। हाँ सर, हम भी आपको कुर्सी दिए हैं, नाश्ता पानी दिए हैं, हम भी आदर कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि वो हमारे बगल में घर है, बोल रहा है कि वो प्रभु को मानता है। लो, हम कहें नहीं। तो उसके घर हो गया, तो उनसे कहा कि इस घर में ऐसे ऐसे घटना आने वाला है, इसमें भूत प्रेत का बहुत छाया है,
आगे चल के बहुत आप लोग को क्षति करेगा, हानि करेगा। तो उसने कहा कि हे बाबा तो कैसे होगा? तो उसने कहा इसको बनवारी करना पड़ेगा। तो उसने कहा कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 2000 लगेगा। उस सामान में तो सब हमारे पास है, आप कहेंगे तो बनवारी कर देंगे। तो उन्होंने कहा बाबा तो बनवारी कर दीजिए। तुरंत 10-15 मिनट में क्या किया, बनवारी करके 2000 रुपया उनको ले लिया और हमारे पास से वो तुरंत चला गया। उनको बुद्धि नहीं लग। तो आज लोग, बहुत लोग तांत्रिक पर भरोसा रखते हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हें उधार कर दूंगा, तुम्हारे घर में गरीबी हटा दूंगा, तुम्हारा सारी राहु केतु हट जाएंगे। लेकिन वचन कहती है कि न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उधार करने की शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, किसी आदमी पर भरोसा नहीं रखना है। वो उसका भी प्राण निकलेगा, वो हमें कभी नहीं उधार दे सकता है, वो हमें कभी गिरा भी सकता है, लेकिन हमें बचाने को, उसमें उधार करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि धन वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ सबका करता है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। मनुष्य बदल जाएगा, मनुष्य हमें धोखा दे देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सदा के लिए वो पूरा करता रहेगा। हम मनुष्य पर हमें भरोसा नहीं रखना है। मनुष्य हमें गिरा सकता है, वो हमें उधार नहीं दे सकता है। तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहना है, सेनाओं के यहोवा पर रहना, याकूब का परमेश्वर पर रहना है, अब्राहम का परमेश्वर पर आना है। क्योंकि और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। परमेश्वर हमारा ऐसा है कि वो अपना वचन हमेशा हमेशा, हम जब तक बना रहेंगे, वो अपना वचन को पूरा करता रहेगा। हालेलुया। आइए हम देखें मनुष्य कैसे धोखा देता है। उत्पत्ति 16 अध्याय, उत्पत्ति 1 से 6 तक। सर पढ़िए। अब्राहम की पत्नी सारै के भाई सारै के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारै ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारै की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया और वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारै ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे
अब्राहम ने सारै से कहा, देख तेरी दासी तेरे बस में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अब्राहम की पत्नी सराय की कोई संतान न थी। उसकी हजीरा नमक एक मिस्त्री दासी थी, यानी नौकरानी थी। वो मिस्र देश से उसके घर में काम धाम कर रही थी। तो सराय ने अपने मन में विचार किया, अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरे कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। हजरा अपने पति अब्राहम से ये बातें कहती है कि उसके पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। देखिए वो क्या है, हजरा उस मनुष्य पर भरोसा रखती है, उस अपने दासी पर। उनका ये कहना चाहिए कि संभव है कि मेरा घर परमेश्वर के द्वारा बस जाए, लेकिन वो कैसे कहती है कि संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। मनुष्य पर भरोसा रखती है या कि परमेश्वर पर। ये उसको मुंह से नहीं निकला, ये नहीं परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया कि संभव है कि मेरा घर परमेश्वर के द्वारा बच जाए, लेकिन वो कहती है कि संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सराय की यह बात अब्राहम ने मान लिया, जैसे कई वैसे अब्राहम ने मान लिया। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 बरस बीत चुके, वहीं पर रहते थे, तब उसकी स्त्री हजरा ने फिर अपने मन में सोची। उसने क्या किया, मिस्त्री दासी हजरा को लेकर अब जा रही थी कनान देश में अब्राहम के पास, लेकर अपने पति के अब्राहम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो। लाकर अब्राहम को दे दिया कि उसकी पत्नी हो जाए। वह हजरा के पास गया। जब अब्राहम हजरा के पास गया और वह गर्भवती हो गई, तब उसने जाना कि वह हजरा जान गई कि मैं गर्भवती हो गई। तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी, कहीं अब तेरा पावर खत्म, अब मेरा पावर, मेरा हुकूमत चलेगा, मैं इस घर का मैं मालकिन हो गई। उसको तुच्छ समझने लगी, उसको तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। अब कहे कि मैं इसका घर का मालिक हूं। तो देखिए, मनुष्य पर भरोसा रखना, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो क्या है, वो श्रापित है। अब देखिए वो क्या हो गया, उसको अब बोलती है कि अब यहाँ तुम्हारा हुकूमत नहीं चलेगा, मेरा चलेगा, अब मैं इस घर का मालिक हो गई। तब सराय ने अब्राहम से कहा, जो तुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे सिर पर हो। मैं तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब मुझ पर तुच्छ दृष्टि से देखने लगी, कहें तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब देखिए अब्राहम से कहती है कि यहोवा तेरे और मेरे बीच में क्या करे, न्याय करे। अब्राहम ने सराय से कहा, देख तेरी दासी तेरे बस में है,
जैसा तेरा अच्छा लगे, जैसे तेरा भला लगे उससे उनके साथ कर। तब सराय उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। मनुष्य पर भरोसा रखना, बाइबल बता जो मनुष्य पर भरोसा रख वो क्या है, श्रापित है। सराय ने उस पर कितना भरोसा रखा, ना कि परमेश्वर पर। आइए हम देखें दानियल का 3 अध्याय 15 वचन से। हम दानियल में देखते हैं वो सदरक और मेशक और अबेदनो को उसकिस पर भरोसा रखा है। दानियल 3 और 15। दानियल के पुस्तक निकालेंगे मदन जी। 3 अध्याय और 15 वचन को पढ़े। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत न करो तो इस घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? 18 तक पढ़ी सर। 16, 17, 18 पढ़े। सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। सदरक मेशक ने कहा, नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्तों को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। राजा ने ऐसे कड़ी आज्ञा दिया कि अगर तुम लोग दंडवत नहीं किया तो धधकते हुए भट्टे में क्या है, उसी क्षण में तुमको डाले जाएंगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? सदरक, मेशक और अबेदनो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन है, मुझे उत्तर देने का हमें भी अधिकार है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। देखिए उनको कितना विश्वास है परमेश्वर पर कि हमें वो बचा सकता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरे खड़ी कराई हुई सोने की मूर्तों को दंडवत करेंगे। हम लोग नहीं करेंगे। उन लोग पर कहाँ भरोसा था?
इसहाक का परमेश्वर पर, याकूब का परमेश्वर पर भरोसा था, ना कि मनुष्य पर। इतना पक्का भरोसा किया था कि मैं दंडोत नहीं करूंगा। ऐसे उस राजा से, उस देश का राजा था और उसके राज में वो रहते थे, उस शासन में रहते थे। देखिए उन पर कितना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखा था। उसने कहा मैं दंडोत नहीं करूंगा। हालेलुया। आइए हम पढ़े 19 सर 19 से पढ़िए 28 तक। उन्नीस से 28 तक पढ़ने में ज्यादा समय लग सकता है जी पास्टर जी जी। ठीक है। तब नबूकदनेस्सर ने झुंझला कर उठा और उसने चेहरे का रंग बदल गया, बहुत क्रोध में आ गया। सदरक मेशक और अबेदनगो को प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को सतगुना धधका सतगुना अधिक धधका दो। जो ईंट पकता है भट्ठा, उसमें बहुत आग होता है। उसने कहा उसको और धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक मेशक और अबेदनगो को धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। उसने आज्ञा दी। तब वो पुरुष ने अपने मोचे और अंगरछों और बेगों और अन्य वस्त्रों सहित बांध कर क्या किया, उस सेना ने उसको, जो वीर सूरवीर थे उन लोगों को तीनों को बांध दिया और बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्ठा तो वो भट्टे में डाल दिए गए और भट्ठो तो राजा की बहुत दृढ़ अज्ञान होने के कारण अत्यंत धधकाया गया। उस भट्टा को बहुत, उसमें कोयले लकड़े डाल के पूरा आग को बढ़ा दिया गया भट्टे को। इस कारण जिस पुरुषों ने सदरक और मेशक और अबेदनगो को उठाकर उस भट्टे के आग में जो डाला था, उसी ने क्या है, जलकर वही मर गया और तीनों वो सुरक्षित से बच गए। हालेलुया। तो देखिए हम लोग क्या है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ये मनुष्य पर नहीं। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। परमेश्वर ने उनको आकर उसको बचाया। परमेश्वर ने देखा कि हम पर ये भरोसा रखा है लोग, तो हमें भरोसा परमेश्वर पर रखना है, ना कि मनुष्य पर। राजा ने देखा अरे हम तो तीनों को आग में डलवा दिए, लेकिन ये तीनों उसमें खुला घूम रहा है और चौथा एक परमेश्वर के स्वरूप में दिखाई दे रहा है। बहुत अचंभित हुआ। तो परमेश्वर ने उनको बचाया। किस पर भरोसा रखा है? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, ना कि मनुष्य पर। प्यारे भाई और बहनों, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर बचाएगा, मनुष्य नहीं बचाएगा। हमें वो गिरा सकता है, हमें वो तुच्छ समझेगा, लेकिन परमेश्वर हमें कभी गिराता नहीं है, हमें बचाता है। तो हमें सदरक मेशक जैसे हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसी पर अटल रहना है। हालेलुया। आइए हम अपने प्रार्थना को यहीं पर इस वचन को विश्राम देते हैं। और मेरा एक सूचना है कि एक मेरी बेटी है, वो बाइबल स्टडी पढ़ चुकी है, वो सेवा करना चाहती है। अगर कोई सेवा करने वाला उस जो लड़का हो तो कृपया आप लोग मेरी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढिए। आप लोग मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो और ये मैं अपना सर धनराज जी के हाथ में देता हूँ। सबको जय मसीह बोलता हूँ। आमीन आमीन। जय मसीह की। पास्टर इंद्रासन राय जी, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी बेटी के लिए हम कोशिश में हैं रिश्ता लगाने का, जोड़ने का। बहुत सुंदर सा वचन हमने सुना।
शद्रक मेशक अबेदनगो जिस तरीके से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और बच जाते हैं, हम भी बहुत ही क्लेशों के सहते हुए उसी परमेश्वर पर, जो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर था, आज भी जीवित है, आज भी जिंदा है, उसी परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखना चाहिए। आइए हमारे बीच साजन कोशिश सर प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने से पहले मेरा विनती है, मैं आज हैदराबाद में पहुंच गया हूं। 700 किलोमीटर दूर में पड़ता है, मैं जहां रहता हूं विशाखापट्टनम में। मेरे भाई जिसके कमर के टूटने की वजह से